नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, सनातन धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर उसे नरक या फिर स्वर्ग भोगना पड़ता है। इसी प्रकार गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि नरक भोगकर आने वाले लोगों का व्यवहार कैसा होता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति का व्यवहार देखकर आप समझ सकते हैं कि वो नरक से आया है। आइए जानते हैं क्या है वो लक्षण। सबसे पहला लक्षण, दूसरों की निंदा करना। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति लाख अच्छा हो लेकिन उसमें बुराइयां बताकर विरोध में ले जाकर जिसे सुख मिलता है, यानी कि जिस व्यक्ति को दूसरों की निंदा करने पर सुख मिलता है, यानी कि वो व्यक्ति जन्म से पहले ही नरक भोगकर आया हुआ है। इसीलिए उसके बुरे कर्म पृथ्वी लोक पर भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे, लेकिन उसने निकलने के बजाय बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराकर उसमें फंसता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि परनिंदा नहीं करनी चाहिए, उपकार ना मानना। दोस्तों, जिस व्यक्ति में किसी के उपकारों के बदले उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं होती या फिर वो उसके उपकारों की कद्र नहीं करता, तो माना जाता है कि ऐसे मनुष्य नरक से आए हैं। यही वजह है कि वो कभी भी किसी का उपकार नहीं मानता। अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो सदैव उसका सम्मान करें। अनेक पुरुष और स्त्रियों से संबंध बनाना। दोस्तों, जो भी पुरुष कोई भी पत्नी अपने पुरुष के अलावा और व्यक्तियों से संबंध बनाए तो इसका मतलब साफ है कि वो व्यक्ति नरक से आया है और इसीलिए उसके पिछले जन्म के कुकर्म उसका साथ नहीं छोड़ रहे, अतः वो फिर से नरक जाने के तैयारी में जुट चुका है। इसीलिए कहते हैं कभी भी दूसरों की स्त्री या दूसरों के पुरुष पर बुरी नजर नहीं रखना चाहिए। दूसरों का हक मारने वाला। दोस्तों, कई बार ऐसे कुछ लोग जानबूझकर दूसरों का हक छीनते हैं, यानी कि वो जानते हैं कि वह वस्तु उसका नहीं है, ना ही उस पर उसका अधिकार है, लेकिन फिर भी दूसरों से उनकी खुशियां छीनकर उनको प्रसन्नता मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पर आने से पहले घोर नरक में था, इसीलिए वो ऐसे दुर्विचार पूर्ण हरकतें को बढ़ावा दे रहा है। देवताओं की निंदा करना। दोस्तों, कहा जाता है जो भी व्यक्ति नरक भोगकर आया है वो सदैव ईश्वर की निंदा करता है। उन्हें हमेशा ही लगता है कि भगवान उनके साथ नहीं है और वो आजीवन गलत ही करता है, और जब उसके गलत कर्मों का फल उसे मिलता है तो वो भगवान को कोसने लगता है। वो किसी के लाख समझाने पर भी ईश्वर का सम्मान नहीं करता, लेकिन दोबारा नरक ना भोगना पड़े, इसीलिए ईश्वर निंदा से बचना चाहिए। छल कपट करना। दोस्तों, जो भी व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है, यानी कि छल कपट और धोखाधड़ी करता है, ऐसा व्यक्ति नरक का भोगी होता है। मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी वह गलत कार्यों से छूट नहीं पाता। मनुष्य की हत्या करना। दोस्तों, कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति किसी की हत्या करता है, यानी उसे किसी भी समस्या का हल बस सामने वाले को मार डालना ही लगता है, वो कभी भी शांति से मामले को सुलझा नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति नरक भोगकर पृथ्वी पर आए हुए होते हैं। यही वजह है उसकी प्रवृत्ति को कोई सुधार नहीं सकता। शास्त्र इसीलिए मनुष्य को गलत कार्यों से दूर रहने की शिक्षा देता है। दूसरों का विश्वास तोड़ने का अपराध बहुत ही बुरा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आपको कोई बात बताता है और आप उसे किसी और के साथ
साझा करते हैं तो ये अपराध है। जो ऐसा करता है वो बहुत ही ज्यादा घोर नरक से आता है। घोर नरक से आए हुए व्यक्ति का यही लक्षण होता है, बहुत ही क्रूर बन जाना। दोस्तों, कहा जाता है जो भी व्यक्ति में दया भाव नहीं होता, माना जाता है नरक के कष्टों को भोग कर आया है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव के प्रति दया भावना नहीं रखता, इसका मतलब वो नरक का भोगी है। वो नरक में क्रूर सजाओं को काट कर आया है और इसीलिए उसका व्यवहार इतना क्रूर और निर्दयी है। दोस्तों, ये है नरक से आए हुए लोगों के कुछ लक्षण। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।